बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक को सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज ऑफ ऑर्डर n, okay, then the adjoint of A denoted by ADJ of A, okay, adjoint of A ऐसे डिनोट किया जाता है, is the transpose of matrix formed by cofactors of elements of matrix A। बेसिकली एडजॉइंट जो हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो जो हमें जो मैट्रिक्स गिवन होती है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक है, और किसी भी ऑर्डर की है, उसका जो एडजॉइंट होता है वो डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब वो बेसिकली इस तरीके से किया जाता है कि जितने भी उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके कोफैक्टर्स बनाते हैं। अब उनका जो मैट्रिक्स बनता है कोफैक्टर्स का, उस मैट्रिक्स का अगेन हम ट्रांसपोज करते हैं। अब वो जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो बेसिकली उसका एडजॉइंट होता है। अब सबसे पहले जो बेसिक चीज है जो हम अर्ली क्लासेस में पढ़ते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो ये जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं हम। यहाँ पे जनरल फॉर्म ये होता है, सपोज करें A, ठीक है, A B C D है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली जो हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ A हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले D और C को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। D और C को अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, D और A को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे क्या करते हैं, B और C की जो साइंस होती हैं अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे -B आ जाएगा, यहाँ पे -C आ जाएगा। ये बात ज़हन में रखें कि ये जो हम तरीका हम सीख रहे हैं ये 2x2 मैट्रिक्स का है, ये हर मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो इसका जनरल फॉर्म है हर ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का, जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के तहत वो सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। अब उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल -2 -5 और यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पर है आपके पास 6, ठीक है। अब इसका फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे इसका। अब सबसे पहले 2 और 6 को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। 2 और 6 मतलब 6 यहाँ पे आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि -2 ही है। और जो ये एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इसके अलावा जो एलिमेंट्स है -5 और 7 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, ये ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो ये आपका आंसर आपको मिल गया। तो यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स गिवन था उसको बआसानी आपने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, सपोज करें एक मैट्रिक्स B है, ठीक है, और जो वो मैट्रिक्स B है उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 3 5 और उसके अलावा 2 4 7
और उसके अलावा 9, 8, 6। आपने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ओके इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हमने कोफैक्टर्स फाइंड करना सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्या है? a11 है, ये a22 है, सॉरी a11 है, ये a12 है, ये a13 है। तो अब अगर हम इसका कैपिटल A क्या डिनोट करता है? कैपिटल A डिनोट करता है कोफैक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट और 1 का फाइंड कर रहे हैं। 1 का अगर फाइंड करेंगे तो कोफैक्टर इसका कैसे फाइंड होगा? ये क्या होगा? ये -1 पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये रो और ये कॉलम खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? 4, 7, 8, 6। तो इसका डिटरमिनेंट रखेंगे 4, 7, 8, 6। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -1 का पावर 2 है, तो ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 6 24। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे 7 8 56। तो यहाँ पे a11 क्या मिला आपको? -32। उसके बाद हम a12 फाइंड करेंगे। a12 भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। -1 1 + 2 क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या a12 ये है, 3 है, तो ये वाला कॉलम और ये रो खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 7 9 6 रखना पड़ेगा। 2 7 9 6। ठीक है, यहाँ पे रखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3, तो -1 ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, 2 6 12 -9 7 63। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 51। इसी तरीके से a11 से लेकर a33 तक आपने फाइंड करने हैं। क्योंकि हमने ये सारी चीजें फाइंड कर ली हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। जब आप a13 फाइंड करेंगे, a13 का आपको आंसर मिलेगा -20। ठीक है, a1 उसके बाद a21 फाइंड करेंगे, a21 का आपको आंसर मिलेगा 22। इसी तरीके से जब आप a22 फाइंड करेंगे, a22 का आंसर आपको मिलेगा -39। इसी तरीके से a23 फाइंड करेंगे, a23 का आंसर आपको मिलेगा 19। ठीक है, और इसी तरीके से उसके बाद a31 पर आएंगे। a31 का जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1। और a32 फाइंड करेंगे, a32 का आंसर आपको मिलेगा 3। ठीक है, उसके बाद a33 लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा आपका -2। तो तमाम आपने ये कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। जितने भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स कौन से थे? यहाँ पे ये जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इनके कोफैक्टर्स फाइंड किए आपने। तो उनको कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें ये प्रोसेस चलाना पड़ा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी जो कोफैक्टर्स आपको मिले हैं उनको हम इनसर्किल करते हैं। यहाँ पे -32 मिला फर्स्ट, सेकंड 51 मिला, थर्ड -20, फोर्थ ये मिला 22, फिफ्थ -39, सिक्स्थ 19, उसके बाद सेवेंथ क्या था 1, और एट्थ 3, और नाइन्थ जो आखिरी था -2 मिला। अब यहाँ पे इनका क्या बनेगा? एक जो है क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब एडजॉइंट ऑफ बी बेसिकली है क्या? ये देखिए यहाँ पे, नाउ एडजॉइंट ऑफ बी इस डेफिनेशन के तहत क्या करेंगे? जो a11 से लेकर a11, a12, a13, उसके बाद a21, a31, ठीक है, और यहाँ पे a22, और यहाँ पे a23, और यहाँ पे क्या है a32, a33। ठीक है, ये वैल्यूज आपने पहले फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली थी। ठीक है, और इसका क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज करना पड़ता है। अब जस्ट इसमें वैल्यूज आप रखेंगे, a11 की जगह पर क्या, यहाँ पे -32 है, तो यहाँ पे रखेंगे -32, उसके बाद 51, उसके बाद -20, उसके बाद 22, उसके बाद -39, और उसके बाद 19, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद -2,
और इसका क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो वो जो ट्रांसपोज इसको करेंगे तो एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन गिवन था कि आपने क्या फाइंड करना है, एक जॉइंट फाइंड करना है मैट्रिक्स बी का। तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज होगा, यहाँ पे ये पूरी रो है, ये कॉलम बन जाएगी -32 और 51 और -20, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 22 सेकंड रो, -39 और 19। इसी तरीके से थर्ड रो कॉलम, थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 3 -2 ब्रैकेट ओवर, दैट इज द आंसर। तो इसी तरीके से हमने एज जॉइंट फाइंड करना सीखा। अगर आपको ये तरीका समझ में आता है कंप्लीटली, आप अगर इसको समझ सकते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। उसके बाद आप किसी भी nth ऑर्डर की अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसका आप एज जॉइंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका तो आसानी से एज जॉइंट फाइंड कर सकते हैं, मगर अदर देन 2 है, तो अगर और कोई ऑर्डर है तो आपको ये मेथड समझना लाजमी है। क्योंकि ये मेथड अगर आपको नहीं आएगा तो आप किसी भी ऑर्डर की आप जो है मैट्रिक्स का एज जॉइंट आप फाइंड नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना सबक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक सीखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।